चुनाव आयोग द्वारा ये जो वीवीपैट है उसके द्वारा भी जो वोट की स्लिप आई है उसको रेंडमली कोई भी 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट को काउंट किया जाता है और उसको सीयू के रिजल्ट से मिला करके देखते हैं। तो इसके लिए ये एनेक्जर 3 दे रखा है, ये थोड़ा नज़दीक से दिखा दो। ये एनेक्जर 31 भरा जाएगा, उसमें राज्य का नाम आ जाएगा और संसदीय क्षेत्र का नाम आ जाएगा, उसके बाद असेंबली क्षेत्र का नाम आ जाएगा और कौन कौन से स्टेशन हैं जिनको अपन ने रेंडमली सेलेक्ट किया उनके पोलिंग स्टेशन के नाम और नंबर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ ऑब्जर्वर साहब के साइन हो जाते हैं। प्लास्टिक का पिजन बॉक्स होता है, अभी हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए ये प्लास्टिक का बॉक्स ले रखा है, लेकिन पिजन बॉक्स आप नज़दीक से दिखा दो। इस तरह से उसके अंदर ये खाने बने हुए होते हैं। चूँकि 16 खाने का ले लेते हैं, हमारे पास 16 वोट हो 16 कैंडिडेट हैं, 16 खाने ले लेते हैं। जितने कैंडिडेट होते हैं उतने खाने ले लेते हैं, बाकी खाली पड़े रहते हैं। उसके अंदर ये जो स्लिप निकलती है जिस कैंडिडेट की उसमें डालते जाते हैं इस तरह से, और बाद में इनके बंडल बना करके नियमानुसार 25 या 50 के बंडल बना करके सबसे पहले तो ये छांट लिए जाते हैं और उसके बाद में इनके बंडल बना लिए जाते हैं। बंडल बना के काउंट कर लिए जाते हैं और काउंट करने के बाद इसमें भी ये देखिए सेम ऐसा का ऐसा पार्ट ये बनेगा, चार्ट बनेगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है पेपर काउंट, ठीक है ना। तो अब वो जो कंट्रोल यूनिट का बना था लगभग कॉलम उसके अंदर यही है। सबसे पहले कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट का नंबर, उसका नाम और उसको कितने वीवीपैट स्लिप मिली हैं वो, और उसके बाद यदि कोई टेस्ट किया गया है तो वो आ जाएगा, और अगर टेस्ट नहीं किया गया तो नील आ जाएगा जैसे अभी हमने बताया था, और इसके अंदर अंत में टोटल आ जाएगा, है ना, 3-4 टोटल। अब हम जो वीवीपैट है सेलेक्ट किया हुआ, ये वीवीपैट इस तरह से पैक है, इसको भी हम ये सारे के सारे देखिए सब जगह से ये पैक है। अब हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले चपड़ी किया हुआ होता है, आप इसको खोल दीजिए। ये खोल के हमने इसको निकाल दिया। वो जाली के बाहर इसमें भी एजेंट बैठे हुए रहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, हालांकि यहाँ डेमोस्ट्रेशन में जाली भी है, लेकिन एक हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए बिठा रखा है कि भाई ये आप इनको पोलिंग एजेंट मान लो। और ये सारे के सारे जो है उस बॉक्स के थे, ये हम वापस बॉक्स में डाल देते हैं। और अब देखिए इसके अंदर ये सील्ड है और ये इसका वोटिंग कंपार्टमेंट जिसमें स्लिप गिरी हुई ये सील्ड है। हम ये वाले नहीं खोलेंगे, हमको ये खोलना है। तो इस सहायता से हम इनको ये सील चपड़ी किए हुए मिलेंगे। ये हमने इसको खोल लिया और खोलने के बाद इसमें जितनी भी स्लिपें हैं वो सभी स्लिपें हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए कोई भी स्लिप नहीं है, बिल्कुल खाली है। सारी स्लिप निकालने के बाद में इसमें वीवीपैट की कुछ अपने आप की सेल्फ टेस्ट भी होती है, उनको हम अलग उसके अंदर रख देंगे खाने में, और बाकी को हम पिजन बॉक्स में रखेंगे।
अब मैं इसका भी एक चार्ट बना दूँ। यहाँ पोलिंग स्टेशन का नंबर लिख लिया जाता है, और यदि 1 से 2 वीवीपैट यूज लिए हैं तो 2 लिख देंगे। अभी हमने यहाँ पे एक ही वीवीपैट है तो 1 लिख दिया, और उस वीवीपैट की आईडी जो है वो आईडी लिख देते हैं यहाँ पे। इस आईडी को देख करके ये इसका नंबर जो भी सीरियल नंबर है, ये स्लिप हमने इसमें निकाल ली। अब हम यहाँ इसको छांटेंगे सबसे पहले, बाद में ये चार्ट को मिल के भर देंगे। तो ये जो स्लिप है, इस स्लिप के हिसाब से जैसे ये 4 नंबर आया, इसको रख दिया अपन ने, इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। पिजन बॉक्स जैसा अभी आपको दिखाया था, दोबारा पिजन बॉक्स में रखी जाती है ये। अब ये हमने ये रख दिया, इस तरह से ये छटते जाएंगे। ये जैसे जैसे जिसका आ रहा है वैसे वैसे हम ये रखते जा रहे हैं। ये थोड़ा ऐसे दिखा दो ताकि सबको ये दिख जाए। एक बार वीडियो में आपको दिख जाए कि ये 16 कैंडिडेट है, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 4 ये हैं और 4 ये हैं। जिसका आ रहा है हम उसी पिजन बॉक्स में उसको रख रहे हैं ताकि काउंट करने में इनकी आसानी रहे। एक बार इनकी छटनी कर दी जाती है तो ये छटनी की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार से आप इनको पिजन बॉक्स के अंदर ये जो इसमें चित्र में दिखाया गया है पिजन बॉक्स, इस तरह से ये पिजन बॉक्स थोड़ा सा ये देखिए है ना, पिजन बॉक्स, ये पिजन बॉक्स बना हुआ है, वहाँ मतदान केंद्र पे मिलेगा आपको। ये अभी डेमोस्ट्रेशन के लिए बताया जा रहा है, इसलिए जो भी व्यवस्था हमारे पास है उससे हम डेमोस्ट्रेशन इस तरह से छांट लेंगे। छांटने के बाद में हम इनको सबको जो निर्देश हमें दिए गए आयोग में उसके अनुसार उतनी संख्या के अंदर बंडल बना लेंगे। रबर बैंड आपको दिए जाएंगे। अभी मैं ये छटनी कर लेता हूँ। एक काउंटिंग सुपरवाइज़र, एक काउंटिंग असिस्टेंट, 2 होते हैं, दोनों मिलकर के ये काम फटाफट कर लेते हैं। अभी डेमोस्ट्रेशन के अंदर आपको थोड़ा सा जैसे ये इस तरह से हमें
ये इसकी टेस्ट स्लिपें हैं, तो ये टेस्ट स्लिप अपन अलग रख देते हैं इसी पिजन बॉक्स में एक जगह। यदि कोई मशीन जितनी बार होगी उतनी बार ही उसके अंदर ये टेस्ट स्लिप आएगी। तो ये मशीन की टेस्ट स्लिपें हैं, ये अपन ने यहाँ रख दी। अब और बंडल बनाने के बाद इनकी काउंटिंग होगी, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसी जगह रख दिया। इस तरह से हम सबको गिनते जाएंगे। अब ये जैसे इसको गिना, इसके 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 हैं। ये चार्ट में हमने ये इसमें लिख लिया हमने 6, इसके अपने 7 आए तो ये 7 लिख लिया। दूसरे वाले के भी 7 आए थे, तीसरे वाले के अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें ये लिख दिया 7। 5 नंबर हम काउंट कर चुके। अब अगला है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो ना भाई आप, 7। ऐसे काउंटिंग एजेंट जो है वो भी देखते जाएंगे जाली में से 1 2 3 4 5 6 7। सुपरवाइज़र भी देखेंगे, इसमें 1 2, ये 7 लिख दिया। ये इसका भी 7, ये 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 1 2 3 4 6 7। एक 2 3 4 5 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 6 7। इस तरह से हमने सभी 16 कैंडिडेटों की स्लिप गिन करके और इस चार्ट में लिख ली। अब यदि आवश्यकता समझे तो इनको दोबारा चेक करवाया जा सकता है, एजेंट कहता है तो, या नहीं कहता है तो ठीक है। अब इस वीवीपैट के साथ में जो कंट्रोल यूनिट थी उसका रिजल्ट ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट हम मिलाएंगे। इसमें भी कोई टेस्ट वोट नहीं है हमारे पास में, तो टेस्ट वोट अपने पास में एक भी नहीं है, तो हमने टेस्ट वोट को कर दिया और ये सब जगह ये की ये संख्या आ जाएगी। और ये लास्ट में टोटल आ जाएगा 111। ये कुछ नहीं है, ये भी 111। तो देखिए इसमें भी टोटल 111 है
और जो हमने कंट्रोल यूनिट देखा वो भी 111 है, और ये सारे भी मिल रहे हैं एक के साथ हैं। तो इसमें भी देखिए वीवीपैट की 7 पर्ची निकली है। ऐसे कोई रिजल्ट में प्रिंटेड स्लिप और अपने कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से हम इसको वेरीफाई करते हैं कोई भी 5 पोलिंग स्टेशन के लिए। और बाद में जब काउंटिंग हो जाती है उसके बाद में हम इन सारी स्लिपों को इकट्ठी करके ये एक रबड़ बैंड में बंधे ही रहेंगे काउंटिंग किए हुए तो, और इसी तरह से इनको एक ब्लैक लिफाफे में हम डाल देंगे। टेस्ट पर्चियां भी इसके साथ ही रहेगी, वो जो ये टेस्ट पर्चियां ये भी इसके साथ ही रहेगी। पहले तो हमने ये सारा रिजल्ट ले लिया और रिजल्ट लेकर के एक ब्लैक लिफाफे के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिफाफे में डालने से पहले इसके ऊपर ये जैसे लोकसभा इलेक्शन है तो लोकसभा आम चुनाव, विधानसभा आम चुनाव, कौन सा संसदीय या विधानसभा क्षेत्र है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है उसके पर्टिकुलर आ जाएंगे, है ना। सीरियल नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट, इसके साथ कौन सी कंट्रोल यूनिट थी और इसके साथ कौन सी बैलेट यूनिट थी, इन दोनों का हम नंबर लिख देंगे। अब ये सब लिखने के बाद में, सारी पूर्ति करने के बाद में काउंटिंग की डेट आ जाएगी और इनको हम इसमें डाल देंगे, चुनाव और काउंटिंग की डेट आने देंगे। और डालने के बाद ये टेस्ट स्लिप भी इसमें डाल दी जाएगी, मतलब इसके अंदर जितनी भी स्लिप थी वो सारी हमने इसमें डाल दी। और इसको डाल करके और यहाँ पे इसको सील कर दिया जाएगा, चपड़ी से सील चपड़ी लगा करके इसको सील कर दिया जाएगा जितने भी पॉइंट्स हैं, और इसको भी डबल लॉक में जमा करा दिया जाएगा। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।